फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर। हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। तो इसके फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे और कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। आज के वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड देखेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन इस टॉपिक से कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आप ये दोनों फॉर्मूले ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और एलई स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट का। तो इन दोनों फॉर्मूले को अगर आपने पढ़ लिया है तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम्स। तो आज की पहली प्रॉब्लम है इफ़ एन पी आर इक्वल्स टू 720 एवं एन सी आर इक्वल टू 120 तो आर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 विंटर्स में सेक्शन ए में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने आपको कल बताया था, दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे एन पी आर और एन सी आर के। हमारा फर्स्ट फार्मूला था एन पी आर का फार्मूला था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन सी आर का फार्मूला हमने पढ़ा था एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं एन पी आर और एन सी आर के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है। यहाँ भी एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल दोनों में आ रहा है। एन सी आर के फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा टर्म आता है आर फैक्टोरियल। तो याद करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखिए अभी एन पी आर की वैल्यू आपको गिवन है 720। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एन पी आर इक्वल्स टू गिवन है 720 एंड एवं एन सी आर इक्वल्स टू गिवन है 120। तो ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मालूम है कि ये होता है। तो एन पी आर की वैल्यू मैं फॉर्मूले से लिखूंगी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेती हूँ, ओके। और एन सी आर की वैल्यू गिवन है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। इसको मैं कह लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्या किया है हमने, एन पी आर की वैल्यू रख दी है फॉर्मूले से और एन सी आर की भी वैल्यू रख दी है फॉर्मूले से। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या वैल्यूज़ ले सकती हूँ। ये जो आ रहा है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इक्वेशन 1 में आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें मालूम है 720। तो इक्वेशन 2 में इसकी जगह पर मैं वैल्यू पुट करूँगी 720। तो हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720 रखने पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, इस की जगह पर हमने रख दिया 720, एक टर्म ये बच गया है, ये ऐसे ही आएगा अपॉन आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। तो मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ट्रांसफ़र कह ले करती हूँ। आर फैक्टोरियल यहाँ अपॉन में है तो ऊपर आ जाएगा और 120 यहाँ अपॉन अंश में है, न्यूमरेटर में है, तो इसके अपॉन में चला जाएगा। 720 अपॉन 120, इन दोनों की जगह एक्सचेंज हो गई है। तो देखिए यहाँ पर 120 से 720 6 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। 6 को अगर आप ध्यान दें तो ये 6 को आप 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू है आर फैक्टोरियल, और 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब है 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। रिवर्स काउंटिंग होती है फैक्टोरियल की मीनिंग, तो ये 3 फैक्टोरियल बन गया। दोनों साइड्स में आप कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी आर इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज अवर आंसर। तो आसान क्वेश्चन था ये और ये पूछा गया है 2018 विंटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इफ़ 10 PR इक्वल्स टू 720 तो R का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन सिमिलर प्रॉब्लम हो सकता है पूछी जाए। वैसे एग्जाम में सिंपल प्रॉब्लम्स जैसा मैंने आपको कल दिया था वैसी ही पूछी जा रही है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 10 PR इक्वल्स टू 720 और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NPR का। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले को जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो n की जगह पर अभी है 10, तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होता है तो 10 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720। अब देखिए मैं क्या करूँगी, इस 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूँगी तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। आप आगे भी खोल सकते हैं, मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। इसका रीज़न क्या है अभी आपको नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। आप चाहें तो इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 तक पूरी रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 72 इंटू 10 720 बन जाएगा। तो ये 720 यहाँ तक बन जाने वाला था। मेरा काम 720 से ही है, इसलिए मैंने इसे 7 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दिया। तो इक्वल टू 720। तो आप देखिए इस 720 से ये 720 कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो अब हमारा बच गया है 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 माइनस r फैक्टोरियल। तो आप फिर से दोनों साइड्स का कंपैरिजन करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्योंकि LHS और RHS इक्वल हैं और दोनों में फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है फैक्टोरियल के अंदर इन्हें भी इक्वल होना चाहिए। या आप ये समझ सकते हैं कि आप फैक्टोरियल साइन दोनों साइड से हटा सकते हैं। तो 7 इक्वल्स टू आ जाएगा 10 माइनस r को इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, इक्वल्स टू 10। ये 7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू 10 माइनस 7 यानी कि 3। तो ये हमारा आंसर आ गया है r इक्वल्स टू 3। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कल की प्रॉब्लम से थोड़ा सा एडवांस था लेकिन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ NC10 इक्वल्स टू NC14 तो NC20 ज्ञात कीजिए। आपको NC20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, एक फॉर्मूला बताया था जिसमें कहा था कि इफ़ NCP इक्वल्स टू NCQ होता है तो इसका मतलब होता है N इक्वल्स टू होगा P प्लस Q। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। NC10 इक्वल टू NC14 गिवन है, तो इसका मतलब है N इक्वल्स टू P प्लस Q यानी कि 10 प्लस 14 यानी कि N इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 24। लेकिन हमें n फाइंड नहीं करना है, अभी हमें फाइंड करना है NC2। तो अब हमें फाइंड करना है NC20। तो n की वैल्यू आई हमारी 24, C20। अब यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR का। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा देखिए, n फैक्टोरियल n की जगह 24 है, 24 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी नीचे वाला जो है 20 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। तो 24 माइनस 20 यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो इसको ओपन करेंगे, 24 फैक्टोरियल हुआ 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन नीचे भी सॉल्व करेंगे 20 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए यहाँ 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 से ये 6 टाइम कैंसिल हुआ और ये 3 इंटू 2 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया 23 इंटू 22 इंटू 21। तो आप इसे सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 10,626 10,626 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम
ये 3 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आज के लिए आपका होमवर्क, जो कि आया हुआ है 2019 विंटर में, 2018 विंटर में और 2019 विंटर में। तो ये आपका होमवर्क है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। बहुत सिंपल ये टॉपिक था, इस टॉपिक से आसानी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कल से बाइनोमियल थ्योरम, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क्स का और हो सकता है कि 10 मार्क्स का भी बन जाए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए आपको ये समझ आना ज़रूरी था। तो कल के वीडियो में मिलेंगे। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।